अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। 5 साल नहीं, सिर्फ 20 माह दीजिए, 20 साल के बराबर करेंगे काम। वज़ीर आला का चेहरा बनने के बाद अवाम से तेजस्वी की अपील। इत्तेहाद में ही ताकत है, तब्दीलियाँ वक्त का तकाजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आसियान अजलास से इसलिए गायब हो रहे हैं ताकि ट्रंप से सामना ना हो, कांग्रेस ने बनाया निशाना। मरकजी इमदाद से महरूम बंगाल, तृणमूल कांग्रेस का इल्ज़ाम। सियासी इंतखाम के तहत कुदरती आफत के मुतासरीन को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। केरला को इंतहाई गुर्बत से पाक रियासत करार दिया जाएगा। 1 नवंबर को वज़ीर आला करेंगे ऐलान। और दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी से कोई राहत नहीं, पराली जलाने के वाक़यात में कमी के बावजूद हवा का मेयार इंतहाई ख़राब। तो ये तो सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। बिहार असम्बली इंतखाबात में महागठबंधन की पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर तेजस्वी यादव को वज़ीर आला का चेहरा करार दे दिया। इस फैसले ने इंडिया इत्तेहाद को मजबूती अता की है और सभी पार्टियों के कारकुनान में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। वज़ीर आला का चेहरा बनने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आवाम से अपील की है कि महागठबंधन को कामयाब बनाएं ताकि एक बेहतर बिहार बनाए जाने की सिमत में कदम बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 5 साल नहीं, सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम 20 महीने में ही 20 साल के बराबर काम करके दिखा देंगे। हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करेंगे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हरियाणा में फ़ौजी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर डिजिटल दुनिया और फ़ौज की हौसला अफजाई के बारे में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की। तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। और साथियों, यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की सिविल मिलिट्री फ्यूजन की अवधारणा को आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में भी रखती है। और इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे यह रहा है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केवल इंटीग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इनेबलर के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐसा इनेबलर है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, टैलेंट को बनाए रखता है और हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दिशा में भी यह अग्रसर करता है। और यह फ्यूजन तभी संभव है जब हम अपनी सिविल इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया
और डिफेंस सेक्टर को एक कॉमन नेशनल पर्पज के लिए जोड़ सकें। उधर जम्मू कश्मीर के सीनियर कायद फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायती जमात करार दिया है। उन्होंने मीडिया से मुख्तलिफ सवाल के जवाब दिए और इत्तेहाद में ताकत का पैगाम दिया। फारूक अब्दुल्ला ने अमरीकी टैरिफ और आलमी तब्दीलियों के बारे में भी मीडिया से वाकिफ करवाया। सर, कल राज्यसभा की पोलिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। किसने कहा? आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। और बोलिए। सर, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो हलाल सर्टिफिकेट होगी खाने की, उसको अवॉइड ही कर दिया जाए। किसको? जो हलाल सर्टिफिकेट मिलती है ना यूपी में खाने पीने की, तो उसने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए सबको। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोग इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर, ये मुसलमान वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा। इट इज नॉट अ यूनिटी सिस्टम। और अनेकता में एकता है, और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे, वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है। तब्दीलियां होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है, इनका भी वक्त आएगा जाने का। मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मजहब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मजहब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न जबान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं। मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। यही तो भारत का है, यही तो गांधी का भारत है। यहां सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वोट हर एक के पास एक है, किसी के पास दो वोट नहीं है। फिर घबराते क्यों? वक्त की बात है, और भी तब्दीलियां आएंगी। आगे चलिए। फारूक साहब, पहली बार आप 82 के बाद पार्लियामेंट नहीं जा रहे सर। पार्लियामेंट मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे घर संभालना है। घर आबाद रहेगा तो वतन भी आबाद रहेगा। हमने घर को मजबूत करना है, घर की मुश्किलों को दूर करना है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवानी है। यही हमारा मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इत्तला दी है कि वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मुनक़्क़िद होने जा रहे सरबराही अजलास जिस्मानी तौर पर शिरकत नहीं करेंगे और वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की है और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सामना करने से बचा जा सके। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की गैर हाज़िरी महज मसरूफियात की वजह से नहीं, बल्कि इसका असल वजह मकसद साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात से गुरेज करना है, जो इस अजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुँचने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में हालिया बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइड से होने वाली तबाही के बावजूद मरकज़ की जानिब से माली इमदाद न दी जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ सियासी इंतखाम के तहत बंगाल के अवाम को उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत के वक़्त में बेयार मददगार छोड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कहा है कि दीगर रियासतों को कुदरती आफात के फ़ौरन बाद राहती फ़ंड फराहम किया जाता है, मगर मगरबी बंगाल के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। उधर केरला एक बार फिर समाजी तरक्की की तारीख रकम करने जा रहा है। रियासत को जल्द ही इंतहाई गुर्बत से पाक रियासत करार दिया जाएगा। ये ऐलान वज़ीर आला पिनरई विजयन 1 नवंबर को करेंगे।
इस तकरीब में रियासती काबीना के तमाम वज़रा के साथ अपोजिशन के रहनुमा भी मदऊ किए गए जाएंगे। मकामी खुद इंतजामी वज़ीर के मुताबिक केरला इस मंजिल को हासिल करने वाली न सिर्फ हिंदुस्तानी की पहली रियासत है बल्कि दुनिया का दूसरा खित्ता भी बन जाएगा जिसने इंतहाई गुर्बत के मुकम्मल खात्मे में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि ऐलान की तकरीब को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आला की क़यादत में एक आला सतही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी गई है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में हवा का मेयार लगातार दूसरे दिन भी इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में पहुँच गया है। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ताज़ा तरीन आदाद के शुमार के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया है जो इस महीने के बदतरीन सतह पर पहुँच गई है। पराली जलाने के वाक़यात में कमी के बावजूद दिल्ली की हवा में जहरीले ज़र्रात की मिक़दार में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बिहार पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई में बिहार के बदनाम ज़माना मुजरिम रंजन पाठक और उसके गैंग के 3 दिगर मतलूब अरकान को बुध की शाम एक इनकाउंटर में मारे गए। इत्तला की बुनियाद पर टीम ने मुहासरा किया। पुलिस को देखते ही मुलजिमीन ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी जिस पर जवाबी फायरिंग की गई जिसमें दोनों जानिब से चलने वाली गोलियों में चारों मुजरिमीन शदीद ज़ख्मी हो गए और बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। रंजन पाठक बिहार के सीतामढ़ी ज़िला का एक बदनाम ज़माना मुजरिम था और संगमा एंड कंपनी नामी मुजरिमाना तंजीम का सरगना था। ये गैंग बिहार, नेपाल सरहद, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सरगर्म था। ये गैंग भत्ताखोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, असलहा की स्मगलिंग, अगवा और तावान जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस था। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इनकाउंटर के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की हैं। बिहार के बदनज़माना मुजरिम रंजन पाठक और उसके गैंग के 3 दिगर मतलूब अरकान बुध की शाम मारे गए हैं। मनीष पाठक कत्ल के अगवा के मुकदमात में मतलूब था जबकि अमन ठाकुर दिल्ली में गैंग को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता था। इस गैंग ने बिहार में कई सनसनीखेज कत्ल की वारदातें भी अंजाम दी हैं। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये कार्रवाई मुजरिमों के लिए एक सख्त पैगाम है। पुलिस ने गैंग के बाकी अरकान की शनाख्त कर ली है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। हुक्म के मुताबिक इस इनकाउंटर में बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल जराइम पर काबू पाने में एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि ये गैंग इंतखाबात के दौरान बिहार में तशद्दुद और दहशत फैलाने की साजिश कर रहा था। रोहिणी इनकाउंटर के साथ बिहार और दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ रंजन पाठक गैंग को ख़त्म कर दिया है बल्कि एक बैन रियासती जराइम के नेटवर्क को भी ख़त्म कर दिया गया है जो बिहार नेपाल सरहद से दिल्ली तक फैला हुआ था। डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में बीते रात में बिहार में 4 वांछित अपराधी जिनकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस के जरिए क्राइम ब्रांच को मिली थी, उनके साथ एक बीते रात में इनकाउंटर हुआ है जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए। ये 4 लोग जो वांछित थे बिहार में सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी टीम के साथ में। इन 4 लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बीते रात में करीब 2 बजे के आसपास रोहिणी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बेगमपुर जो थाना का इलाका पड़ता है उसमें इनका मूवमेंट लोकेट किया गया था। तो उस समय पुलिस की जो पार्टी थी वहां पर उसने इनको रुकने का एक आग्रह किया था जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया जिसमें ये 4 लोग इंजर्ड हो गए। इन 4 को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया, करीब 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। 1 बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो डीसीपी के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो 4 आदमी जो मरे हैं उनके नाम रंजन पाठक हैं,
ये पिछले 3 महीने में जो बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर पिछले 3 महीने में 5 बड़े ही ड्रेडेड मर्डर के केस वहां पर इंसिडेंट हुए हैं, मर्डर और एक्सटॉर्शन के केस हुए हैं। पहला जो मुकदमा बताया गया वो बाजपट्टी थाना है, जिसमें 176 नंबर मुकदमा है। 18 जुलाई का केस बताया गया ये, जिसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की वहां पर हत्या कर दी गई थी, सुपारी किलिंग थी ये भी। डुमरा थाना में 418 नंबर एक केस है जो 21 अगस्त को इसी साल अंजाम दिया गया। इसमें 5 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी, जिसमें सुपारी किलिंग थी ये भी। एक डुमरा थाने का एक इंसिडेंट था जिसमें 462 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ वहां पर, उसमें भी 3 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी। इसमें भी सुपारी का ही एंगल सामने आया था। एक चरोत थाना है, इसमें 123 नंबर मुकदमा जो 29 सितंबर को अभी हुआ, उसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। और 5वां एक केस है जो गाड़ा थाना का है, जिसमें 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ जो अभी लेटेस्ट है 13 अक्टूबर का, जिसमें रंगदारी के लिए पैसे मांगे गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये 5 केस इन्होंने पिछले 3 महीने में ही वहां पर बिहार में अंजाम दिए हैं। और बिहार में सीतामढ़ी और अगल बगल के इलाकों में इन्होंने दहशत फैलाई थी, जिसकी सूचना बिहार पुलिस से हमें मिली थी। तो कल रात इस हुए एनकाउंटर में इन 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो सूचना बिहार पुलिस को भी दी गई है। और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जिला की पुलिस करेगी आगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पाँच साल नहीं, सिर्फ 20 माह दीजिए, 20 साल के बराबर करेंगे काम। वज़ीर आला का चेहरा बनने के बाद अवाम से तजस्वी की अपील। इत्तेहाद में ही ताकत है, तब्दीलियाँ वक्त का तकाजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आसियान अजलास से इसलिए गायब हो रहे हैं ताकि ट्रंप से सामना ना हो, कांग्रेस ने बनाया निशाना। मरकजी इमदाद से महरूम बंगाल, तृणमूल कांग्रेस का इल्ज़ाम। सियासी इंतखाम के तहत कुदरती आफत के मुतासरीन को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। केरला को इंतहाई गुर्बत से पाक रियासत करार दिया जाएगा। 1 नवंबर को वज़ीर आला करेंगे ऐलान। और दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी से कोई राहत नहीं, पराली जलाने के वाक़यात में कमी के बावजूद हवा का मेयार इंतहाई ख़राब। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।